जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका श्री कृष्णा एकेडमी क्लासेस में। तो आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे। और आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है टेंस। ये क्लास 9 से 12 तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए देखें क्या अर्थ है टेंस। टेंस का हिंदी होता है क्या? काल। काल की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब क्या देखिए, क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के होने का समय वर्तमान, भूत या भविष्य का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो मतलब टेंस क्या होता है? मतलब जिसमें आपका वर्तमान का पता चले, भूत, भविष्य, मतलब तीनों समय का पता चला। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों समय का पता चले तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। अब टेंस में क्या चीज़ें होती हैं? टेंस में देखिए दो चीज़ें होती हैं। टेंस में दो चीज़ें होती हैं। एक आपका टाइम होता है और एक आपका वर्क होता है। टाइम और वर्क। अब इसमें क्या है? टाइम, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर कोचिंग पढ़ने आए हैं, आपको रास्ते में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी समय लगा होगा, तो उसमें टाइम हो गया आपका। अब आप कोचिंग में आकर क्या करेंगे? कोई ना कोई वर्क करेंगे। कोई ना वर्क कर मतलब दूसरा काम तो करेंगे नहीं कोई। यहाँ पर किसका काम करेंगे आप? पढ़ने का काम करेंगे। किसका? पढ़ने का। और जब इन्हीं दोनों का मेल होता है, टाइम और वर्क का, तो इसे हम बोलते हैं टेंस यानी काल। यही है देखिए, मतलब क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के होने का समय, कोई कार्य जो हो रहा है किस समय में हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। अब क्या है, टेंस के कितने मुख्य रूप से होते हैं? तीन प्रकार के। टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस यानी भूतकाल, हिंदी है इसका। और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो आपका मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार हुए? तीन प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब क्या है, अब प्रेजेंट में जो है हमेशा है आएगा। क्या आएगा? है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये आप किस में आएगा? मतलब जो अभी आप काम कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे आप? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस किसका मतलब? इसका था, मतलब जो समय बीत चुका है। क्या? जो समय बीत चुका है। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं कल वहाँ गया था, मैं खाना खा चुका था, मैं स्कूल गया था, तो ये किस में आएगा? पास्ट टेंस में, मतलब जो समय आपका बीत चुका है। अब आएगा आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य का, मतलब गा, जो अभी आने वाला है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं डांस करूंगा, मैं पानी पीऊंगा, तो ये आपका किस में आ गया? हमेशा फ्यूचर टेंस में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई विल रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। अब यहाँ पर देखिए याद कुछ रखना है, क्या है? टाइम ऑफ एक्शन मतलब टेंस, क्या हो रहा है, अर्थात कार्य कब हुआ है, हो रहा है या होगा, या बताने वाला क्रिया का क्या कहलाएगा? हमारा टेंस कहलाएगा। क्लियर? आशा करते हैं ये सब क्लियर हो गया आपको। इसका मतलब लीजिए आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए टेंस हमारे कितने प्रकार के हैं? टेंस तीन। कितने प्रकार के? तीन। मतलब यदि आपसे कोई ये पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सिर्फ बताएंगे तीन प्रकार के। लेकिन अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? ये होता है चार प्रकार का। कितने प्रकार का? चार प्रकार। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। मतलब अनिश्चित वर्तमान काल कि मतलब कोई कार्य हो रहा है, वो अभी पता नहीं है कब खत्म होगा या कब अभी पूरा होगा। तो ये हो गया पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कोई काम है वो अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तीसरा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कार्य जो है पूरा हो चुका है। और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आपको समय भी दिया रहता है। तो हमको क्या करना है, इन्हीं चारों को एक एक करके पढ़ना है। अब पास्ट टेंस में क्या करना है जानते हैं? सिर्फ देखो वही है, इसमें भी यही है और इसमें भी वही है, सिर्फ आपका चेंज किया हुआ है यहाँ पर पास्ट टेंस, यहाँ पर पास्ट टेंस। उसके बाद फ्यूचर में भी वही है। यहाँ पर देखो ये इंडेफिनिट उसी में है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
आपको क्या करना है, एक आप याद कर लेंगे तो आपको तीनों चीज़ें क्या हो जाएँगी, आ जाएँगी। तो इस प्रकार से ये जो सभी टेंस हुए हमारे कितने प्रकार के हुए? 12 प्रकार के। यदि आपसे कोई पूछेगा कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो आप सिर्फ़ कहेंगे कि 3 प्रकार का, प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यदि आपसे कोई पूछता है कि फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलेंगे 4 प्रकार का। कौन-सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसका साथ में हमने हिंदी भी लिख दिया है। हिंदी वैसे कहीं इसका काम आता नहीं है, सिर्फ़ क्लास में जो होता है वो टीचर आपको फँसाने के लिए पूछते हैं, क्योंकि इसका हिंदी कोई जल्दी बताता नहीं है। इसलिए मैं आपको हिंदी भी इसका प्रोवाइड कर दिया हूँ, इसलिए आप ये मत कहना कि सर हिंदी नहीं बताए थे। ठीक है? आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक-एक करके हमको क्या करना है, पहले हम प्रेज़ेंट टेंस पढ़ेंगे, इन चारों प्रकार को, फिर हम पास्ट टेंस चारों का और फ्यूचर टेंस चारों का। ठीक है? लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि एकवचनकर्ता और बहुवचनकर्ता, मतलब सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है? मतलब ये क्या होते हैं? ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बार-बार आएगा जब फ़ॉर्मूले हम बोलेंगे कि एकवचनकर्ता क्या है, बहुवचनकर्ता क्या है, एकवचनकर्ता के साथ ये लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ ये लगता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिर्फ़ आपको डायरेक्ट क्या बोलना है, हाँ सर, आ गया हमको। एकवचनकर्ता में क्या होता है? ही, सी, इट और नेम। इसका हिंदी तो आपको पता ही होगा। और बहुवचनकर्ता का मतलब होता है आई, वी, यू और दे। मतलब एक वचनकर्ता का मतलब क्या है, मतलब अकेला, जो व्यक्ति हो, जो वस्तु हो, कोई वस्तु हो, वो क्या हो, अकेला। जैसे हमारे हाथ में क्या है, अभी पेन है, ये अभी अकेला है, लेकिन इसके साथ अगर एक और लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे आपकी संस्कृत में होता है 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, सिर्फ आपका 2 ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन, मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये आ गया समझ में? तो अब हम पहला चालू करेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर आपका देखिए लिखा गया है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी हमने साथ में बता दिया था। ठीक है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? अब इसमें जो है हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको 4 प्रकार पढ़ना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब इन चारों को हम पढ़ लेंगे तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे पे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो हम पहला क्या चालू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम इसका पहचान लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका पहचान क्या होता है। अब कहोगे सर पहचान क्या है? पहचान का मतलब मान लीजिए आपका 2 स्कूल है, कौन सा, 2 स्कूल है और हमको कहीं तीसरे स्कूल में जाना है फंक्शन में। ठीक है? और इसका ड्रेस, क्या, ड्रेस, और इसका ड्रेस, दोनों ड्रेस का क्या है, सेम है। तो जब हम इस स्कूल में जाएंगे तो क्या हम अपने बच्चों को आसानी से पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्कूलों का ड्रेस क्या है, सेम है। लेकिन यदि इनका ड्रेस मान लीजिए रेड कर दिया जाए, इनका ग्रीन कर दिया जाए, इसका क्या कर दिया जाए, ग्रीन, तब जब ये दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, आसानी से पहचान सकते हैं कि रेड वाला हमारे स्कूल का बच्चा है और ग्रीन वाला दूसरे स्कूल का बच्चा है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, पहचान लिखते हैं। मतलब इसलिए हम पहचान लिखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे किसे। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या है, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, यही है, ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, तब उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। आए समझ में?
तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें अफर्मेटिव, अफर्मेटिव देखिए इसमें लिखा गया है, अफर्मेटिव क्या किया गया है, लिखा गया है। अब क्या है देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है देखिए, इसका ये फार्मूला लिखा गया है, क्या लिखा गया है, फार्मूला लिखा गया है। अब फार्मूला में सबसे पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखा गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका लगा है यस या यस, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ भाई बात फंस रही है, सब्जेक्ट क्या होता है जानते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अध्यापक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, देख रहे हैं, इसके लास्ट में हमेशा ता है, ती है, ते है आएगा। अगर जहां ता है, ती है, ते आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए हमको इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब यही तीनों छांटना है। अगर ये तीनों चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं तो हमको टेंस जो है आराम से आ जाएगा, हम कोई भी ट्रांसलेटर रहेगा तो उसको हम आराम से कर सकते हैं। अब हम इसमें से पहले छाटेंगे क्या, सब्जेक्ट, किसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, देखिए क्या है, अध्यापक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इस सेंटेंस में जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा आप बताइए कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है, अध्यापक के बारे में, तो यही अध्यापक हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा अध्यापक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यह सेंटेंस में जो कार्य करने वाला है, जो कार्य करने वाला है वही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। या हम सब्जेक्ट को एक तरीका और है पहचानने का कि हु मतलब कौन, कौन लगाकर हम सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। जैसे स्कूल में अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, अध्यापक, अध्यापक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हमने आपको दो तीन तरीके बता दिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। अब दूसरा आ गया आपका वर्ब, वर्ब कैसे निकालेंगे। अब देखिए कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो काम करेगा, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाएगा वही हमारा वर्ब कहलाएगा। अब सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है इसमें, कौन सा काम कर रहा है इसमें, सब्जेक्ट जो है कौन सा काम कर रहा है बताइए, अध्यापक, अध्यापक का काम क्या है यहाँ पर, जैसे मैं हमारा काम क्या है यहाँ पर, फाड़ो चलाने का, गाली देने का, नहीं, हमारा काम है यहाँ पर पढ़ाने का। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम काम करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। मतलब पढ़ाते आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो गया। बात समझ में आया, मतलब कर्ता के द्वारा जो काम किया जाएगा वही हमारा वर्ब कहलाएगा। अब आता है ऑब्जेक्ट, क्या हमको ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट लिए आपको कुछ करना नहीं है, बहुत सा सिंपल है। आप जब वर्ब पा जाएंगे तो वर्ब के जो जस्ट बगल में रहेगा, जो वर्ब से सटा हुआ रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक तरीका और, हम वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, हम वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, वाट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बाहर निकल कर आ जाएगा। जैसे अध्यापक स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, अध्यापक स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जितने चीजें थी हमारे, सॉरी, जितने चीज हमारे फार्मूले में थे वो हमको मिल गई। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट अध्यापक मिल गया, वर्ब था, वर्ब यहाँ पर पढ़ाते मिल गया, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मिल गया, और बाकी जो सेंटेंस में बचेगा वो हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। ऑलराइट, सही है, समझ में आ रहा है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारा रेगुलर क्लास लेंगे तो आपको अगर टेंस का टी भी नहीं आता होगा तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको टेंस आ जाएगा। आया बात समझ में, तो देखिए आप आगे।
तो मिटत कहाँ है? तो यार कर ब्लैक हो ये कैसे? अब अब क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, हम आपको देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं अफर्मेटिव का, मतलब आप वही ले लीजिए। क्या है, जैसे हमने लिखा था अध्यापक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हमने अभी आपको इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब छाट कर बता दिया था। इसमें सब्जेक्ट क्या है अध्यापक, वर्ब क्या है पढ़ाते, ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी, और ये क्या है अदर वर्ड। और आपका यहाँ पर फार्मूला देखिए लिखा गया है। अब हम आपको इसको ट्रांसलेट करना बताएंगे। ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। जो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इतना छांटने के बाद आप सिर्फ क्या देखेंगे, फार्मूला कि फार्मूले में क्या लिखा गया है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या आया है सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है अध्यापक, हम उन्हीं को लिख देंगे। सबसे पहले द टीचर, क्या हो गया द टीचर। उसके बाद क्या आया है वर्ब, क्या आया है वर्ब। वर्ब इसमें क्या है पढ़ाते, पढ़ाते का अंग्रेजी क्या है टीच, टीच हो गया। लेकिन इसमें लगा है यस या ईएस। अब देखिए यस या ईएस हम कब लगाएंगे, यदि आपका यहाँ पर वावेल आएगा तो हम क्या लगाएंगे ईएस। अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो हम क्या लगाएंगे यस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आया है कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगा देंगे टीचर्स, क्या हो जाएगा टीचर्स। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अंग्रेजी है टीचर्स द इंग्लिश। और कहाँ पढ़ा रहे हैं स्कूल में, मे के लिए लगेगा इन द स्कूल। यही है आपका। हम आपको लिखकर इसलिए पढ़ा रहे हैं, इससे आपको अधिक समझ में आएगा। यदि अभी हम यहाँ पर राइट कर देते हैं पूरा, फिर प्रिंट करना पड़ता आपको, हम समझाते तो आपको कम समझ में आता, इसलिए हम आपको लिख कर पढ़ा रहे हैं जिससे आपको अधिक समझ में आए। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आगे चलते हैं आपका निगेटिव सेंटेंस। क्या है निगेटिव। निगेटिव में आपको कुछ करना नहीं है ना। आपका निगेटिव में आपका फार्मूला क्या बनेगा, बताओ क्या है निगेटिव में सब्जेक्ट यहाँ पर फार्मूला दिया गया है देखिए। पहले सब्जेक्ट डू डज, ये आपका दोनों हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं डू और डज। अभी हमने आपको बताया था पीछे, पीछे हमने अभी अभी आपको क्या बताया था यहाँ पर, ये देखिए एक वचन करता और बहुवचन करता, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब देखो इसमें काम आ गया है कि एक वचन करता क्या होता है और बहुवचन करता में क्या लगेगा। देखिए यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आया है डू और डज। क्या आया है डू और डज। अब देखिए जब आपका एक वचन रहेगा, क्या रहेगा एक वचन रहेगा, तो हम वहां पर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे डज का। और जब बहुवचन करता रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे डू का प्रयोग। इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके जुबान पर हमेशा रटा होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा एक वचन करता, आपको याद होना चाहिए आई ही सी इट नेम। बहुवचन करता आई वी यू दे, इसलिए हमने बताया था भी। ठीक है। अब क्या है यहाँ पर
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, टू मतलब एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग। क्या है आपका फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही हो गया। एग्जाम्पल देखते, एग्जाम्पल देखें यहाँ पर लिखा गया है क्या, नहीं ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, हम आपको लिख कर दिखाते हैं क्या है। जैसे वे सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आपको और एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैं एक एक बता रहा हूँ, तो उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आपको वही प्रक्रिया करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा वे सब, वर्ब हो जाएगा आपका खेलना, क्रिकेट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब फार्मूले पर जाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, लगाइए सब्जेक्ट दे। अब बताइए दे यहाँ पर एक वचन है कि बहुवचन है, अभी आपको दिखाए थे हमने। एक देव के आपका क्या है, देखो यहाँ पर आया है, दे क्या है आपका बहुवचन है, तो और बहुवचन के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। क्या लगाएंगे, टू। क्या लगाएंगे यहाँ पर, टू दे डू। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना का, प्ले। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट। ये हो गया आपका, आए समझ में। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसे बोलते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चन। इसे दोनों बोलते हैं, एक बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या बोलते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चन। यस आर नो टाइप क्वेश्चन मतलब यह हुआ कि हम इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। मतलब यस मतलब होता है हाँ, नो मतलब होता है नहीं, मतलब इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सके। अब जैसे हमने आपसे पूछा क्या तुम स्कूल जाओगे, अगर आपको जाना है तो आप बोलोगे हाँ, नहीं जाना है तो बोलोगे नहीं। क्या तुमने खाना खाया, अगर खाया है तो हाँ, नहीं तो ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे यस आर नो टाइप्स क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, यस आर नो टाइप्स क्वेश्चन। अब इसका कुछ रूल है ना। एक रूल क्या है इसका, रूल इसमें ये होता है कि जब वाक्य का प्रारंभ, इसका हम रूल बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जब वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द, अब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली, मतलब जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं, जैसे वाट हो गया, हु हो गया, वाई हो गया, हुम हो गया, तो इसी बोलते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली, मतलब जो डब्ल्यू एच से शुरू होता है। किससे, जो डब्ल्यू एच से शुरू होता है, डब्ल्यू एच से, उसी को हम बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है। जैसे जब वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी आदि शब्द से होता है, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके के स्थान पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और अंत में जो उसके हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखिए आपका फार्मूला क्या है, किससे शुरू है, सहायक क्रिया से शुरू है। इसीलिए किससे शुरू है, सहायक क्रिया डू और डज से शुरू है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल समझिए इसे क्या है, जैसे क्या हम सब किताब पढ़ते हैं। मैं अभी आपको सरल से कठिन की ओर तरफ ले चलूंगा। मान लीजिए हम ये समझ कर पढ़ा रहे हैं कि आपको अभी कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर क्लास आपका देरी तक चलेगा, लेट तो चलेगा, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे वो आपको आएगा। हमारा पढ़ाने का तात्पर्य ये नहीं कि हम सभी क्लास जो है एक ही दिन में प्रोवाइड कर दें। अभी पढ़ाने के लिए तो हम भी पढ़ा दें, 2 घंटे में पूरा टेंस खत्म कर दें, लेकिन उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। यदि आप धीरे पढ़ेंगे तो आपको आएगा, इसीलिए हम धीरे चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब क्या है देखिए, हमने अभी आपको रूल बताया था एक, कि जब वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या आपके यहाँ पर है, देखिए क्या, तो इसकी अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी है। क्या है, इसकी अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी है, बल्कि इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और हम सहायक क्रिया इसके हिसाब से प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट को देखकर। फिर आ गया देखो, हमने बताया एक वचन करता बहुवचन करता आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। अब आपका एक वचन करता रहेगा
तो इसके स्थान पर डज लगाएंगे, और बहुवचन करता रहेगा तो हम डू लगाएंगे। अब बताइए यहाँ पर एक वचन करता है कि बहुवचन करता? हम सब आपका क्या है, बहुवचन करता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू। हो गया। देखो इतने का काम खत्म। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम सब, टू, वी। उसके बाद क्या आया है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ते, रीड, डू वी रीड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, डू वी रीड द बुक। और कहाँ पढ़ रहे हैं, बस, क्या हम सब किताब पढ़ते हैं। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंस। आ रहा है समझ में? आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट है आपका डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या है, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या है जानते हैं, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। अभी हम आपको इस फार्मूले से देखो बनाकर दिखा देते हैं क्या होता है। देखिए, अभी हमने आपको एक इंट्रागेटिव का रूल बताया था कि जब वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से होता है तो उसकी अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी पड़ती है, उसके स्थान पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब डबल इंट्रागेटिव में क्या है, देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या लगा है, ये इंट्रागेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर डू और डज लगा है। अब हम इसी से बना देंगे किसका, डबल इंट्रागेटिव का फार्मूला। और डबल इंट्रागेटिव का रूल थोड़ा ये होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, आपके बीच में आता है। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आए, ये बीच में आए, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए लगाया गया है ये WH वर्ड, मतलब WH फैमिली, या हम इसे अलग से कोई कोई लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। आपका दोनों एक ही है, क्वेश्चन वर्ड, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका क्वेश्चन वर्ड आपका यही क्या है, WH वर्ड है, WH फैमिली है। उसके बाद देखो आपका यही फार्मूला यहाँ पर भी उतार दिया गया है। देखो कोई डिफरेंस है, सिर्फ हमने क्या लिखा, WH यहाँ पर लिख दिया, ये आपका किसका फार्मूला बन गया, डबल इंट्रागेटिव का फार्मूला बन गया। आसान लग रहा है ना? जब आप समझ कर पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर आप रट कर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत कठिन हो जाएंगी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, यहाँ पर देख रहे हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका कहाँ आया है, बीच में आया है। कहाँ आया हुआ है, बीच में आया है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले कर देंगे। तो अब क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई। क्या होता है, वाई होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या आया है, डू और डज। फिर आगे देखो डू डज, हमने बताया डू डज आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, एक वचन करता और बहुवचन करता। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है। अब बताइए यहाँ पर तुम आया है, क्या आया है, तुम। हम आपको स्लाइड दिखाते हैं, यहाँ पर देखो तुम, कहाँ आया है, यू। यहाँ पर यू मतलब कहाँ है, बहुवचन में है, तो क्या लगेगा, डू लगेगा। इसलिए आपको बोल रहे हैं ये आप क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, तो कहाँ पर लगेगा, वाई डू, वाई डू। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, वाई डू यू। क्या हो गया, वाई डू यू। उसके बाद आएगा वर्ब, प्ले। क्या हो गया, प्ले द क्रिकेट। और लास्ट में आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया। इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताया, उसमें रूल बताया, यस या यस कब लगता है। उसके बाद अफर्मेटिव, निगेटिव, डू डज कब कैसे लगता है, एक वचन करता क्या होता है, बहुवचन करता क्या होता है। फिर हमने बताया कि हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। उसके बाद आपका आता है क्या, निगेटिव का, डू डज कैसे लगाएंगे हम, एक वचन करता क्या है, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे। उसके बाद आया इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव हमने एक आपको रूल बताया कि जब वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से होता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसका हमने आपको एग्जाम्पल बताकर दिखाया। उसके बाद आया डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रागेटिव हमने आपको अभी देखिए कितना बताया, सिर्फ आप क्वेश्चन इंट्रागेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, आपका
आ जाएगा। आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो आपको और अधिक एग्जाम्पल कराए जाएंगे, आपको आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएंगे यहाँ पर से, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं कि ये जो क्लास पहली हुई है हमारी आज, इंट्रोडक्शन क्लास और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।